हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके 28 और 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए EVS के सारे क्वेश्चन, और इससे हम पूरा विश्लेषण देखेंगे और थोड़ा सा आपको अतिरिक्त बताने का प्रयत्न करेंगे, ताकि आपका यदि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। आज हम यहाँ पर शुरू में देखेंगे CTET 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट EVS क्वेश्चन विथ आंसर की। ठीक है, तो सबसे पहले आपके 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया EVS में, मधुबनी चित्रकारी किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो जो मधुबनी चित्रकारी है ये सभी को पता है बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखें कि जो मधुबनी चित्रकारी है इसमें क्या होता है कि जो रंग होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे आपका हल्दी हो गया, नील हो गया, पत्तों या फूलों के रस हो गए, इनका प्रयोग इस चित्रकारी में किया जाता है। और यह चित्रकारी को जो है मिथिला चित्रकारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब जो चित्रकारी है मधुबनी चित्रकारी, यदि आपसे जिला पूछता है कि बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध है, तो बिहार के कुछ जिले हैं जहाँ पर यह प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर, फिर इसके बाद पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, और इसके अलावा नेपाल के कुछ भागों में यह चित्रकारी फेमस है। और प्रारंभ में जब यह चित्रकारी शुरू की गई थी तब यह केवल रंगोली के रूप में फेमस थी, लेकिन बाद में यह दीवारों कपड़ों पर भी की जाने लगी है। और पहले इसे केवल महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन अब पुरुषों ने भी इसे अपना लिया है। ठीक है, तो इतने पॉइंट इससे संबंधित याद रखना। पूछ सकते हैं कि मधुबनी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, तो राज्य कौन सा हो गया? बिहार राज्य। अब इसके अलावा अन्य चित्रकारियाँ हैं, जैसे आपसे पूछेगा कि जो चित्रकाठी चित्रकारी है और बरली चित्रकारी, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, ये दोनों ही चित्रकारियाँ आपके महाराष्ट्र राज्य में की जाती हैं। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बरली चित्रकारी है इसमें जिस मिश्रण का प्रयोग होता है वो किसका बना होता है, तो वो आपके मिट्टी के गोबर का बना होता है, सॉरी मिट्टी और गाय के गोबर का बना हुआ होता है, तो याद रखना। ठीक है, तो चित्रकाठी और बरली चित्रकारी किस राज्य की है? महाराष्ट्र की। इसके बाद आपसे पूछता है पट्टा चित्रकारी, तो ये पट्टा चित्रकारी किस राज्य की है? आपके उड़ीसा राज्य की है। जो इंपॉर्टेंट है केवल वही यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछता है फाड़ चित्रकारी, यह कहाँ की फेमस है? तो फाड़ चित्रकारी आपके राजस्थान राज्य में की जाती है, याद रखना। नेक्स्ट पूछता है कलमकारी और पोचमपल्ली चित्रकारियाँ जो है साड़ी पर एक प्रकार की बुनाई की जाती है, तो ये कहाँ की है आपकी? तो कलमकारी और पोचमपल्ली या तो आपके ऑप्शन में आंध्र प्रदेश होगा या फिर तेलंगाना, तो दोनों कभी नहीं होंगी, तो इनमें से एक आपको टिक करना है। ठीक है, तो इतने आप याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि जो विटामिन C है इसका मुख्य स्रोत क्या है। तो आपको जो भोजन की घटक पढ़ाए थे उसमें सारी चीज़ें बताई हुई थी। तो जो विटामिन C है इसका मुख्य स्रोत होता है खट्टे पदार्थ। अब खट्टे पदार्थों में आपका अंगूर हो गया, अंगूर, संतरा, ठीक है, इस तरह के आंवला हो गया, तो इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन C पाया जाता है। अब आपसे पूछता है किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, या किस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं और प्रमुख स्रोत क्या हैं। जैसे यहाँ 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा। इसके बाद 29 जो दिसंबर को पेपर हुआ उसमें पूछ लिया कि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भोजन के घटक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो आप पूरा इसे कवर कर लें, प्ले लिस्ट में वीडियो डला हुआ है। तो विटामिन C किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में। यदि आपसे पूछ ले कि जो विटामिन C है इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो वो स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग। ठीक है, याद रखना। और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखना। ठीक, अब एक क्वेश्चन पूछा गया अगला कि कौन सा पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, तो वो होता है उल्लू। ठीक है, और इसकी आंखें मानव की तरह सामने और गोल होती हैं, ये भी याद रखना, पूछ सकता है। लेकिन इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि वह कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है। तो झटके की यदि बात करता है तो वो आपका मैना पक्षी होता है, ये भी याद रखना। और जो मैना पक्षी होता है यह पेड़ के तनों की सुराखों में अपना घोंसला बनाता है। तो घोंसले से भी क्वेश्चन पूछा गया। 29 तारीख को आया था आपका कि कल चिड़ी, जो पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाने वाली चिड़िया कौन सी है, तो आपका ऑप्शन दिया था कल चिड़ी। तो घोंसले से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कह दिया आपसे कि लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो वो आपका शकरखुरा हो जाएगा। ठीक है, दर्जन चिड़िया सिल करके अपना घोंसला बनाती है। यदि पूछता है कि गौरैया अपने घोंसले कहाँ बनाती है, तो घर के आसपास आंगन में, अलमारी के पीछे घोंसले बनाती है। कबूतर कहाँ बनाता है घोंसला, तो कबूतर पक्षी जो है आपका पुराने मकान और खंडहरों में अपने घोंसले बनाता है। ठीक है, तो ये
चीज़ें जो घोंसले से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर एक बार थोड़ा सा मतलब 5 मिनट का वीडियो होता है तो आप देख लें, ठीक है। स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन कि कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। अब आपके ऑप्शन में दिया था चींटियाँ, दीमक, ततैया और मकड़ी। तो जो मकड़ी है वो सामाजिक कीट नहीं है, मतलब समूह में रहने वाली। तो ये मकड़ी जो है समूह में नहीं बल्कि अकेले रहती है, जबकि जो चींटियाँ हैं वो समूह में रहती हैं। इसके अलावा दीमक समूह में रहती है और आपकी ततैया जिसे हम बर्रा कहते हैं वो भी आपके समूह में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पूछा था सामाजिक कीट कौन सा नहीं है, तो वो आपका मकड़ी होता है और मकड़ी का आवास कहलाता है जाला, ये भी याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके जानवरों से, जैसे आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं कि हाथी से संबंधित क्वेश्चन, बाघ से स्लॉथ क्या होता है, ठीक है। इसके बाद डॉल्फिन, मोर, तो इससे मोर से भी क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ स्लॉथ से क्वेश्चन पूछ लिया। क्या था क्वेश्चन कि वह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता, वृक्षों की शाखाओं पर उल्टा लटक कर लगभग 17 घंटे सोता है, औसत आयु लगभग 40 वर्ष होती है। तो इसके बारे में बताना था कि ये कौन सा जानवर है, ये विशेषताएँ किस में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन था स्लॉथ, ठीक है। इसके अलावा अन्य पॉइंट इससे बनते हैं। यह बहुत ही आलसी जीव माना जाता है, एक सप्ताह में एक दिन मलमूत्र त्यागने के लिए नीचे आता है। यह बहुत ही अच्छा तैराक होता है और यह एक पेड़ पर करीबन 5 वर्षों तक निवास करता है और अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर निवास कर पाता है। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर इसकी औसत आयु लगभग 40 वर्ष होती है। तो ये किसकी विशेषताएँ हैं, स्लॉथ की, ठीक। नेक्स्ट पूछा गया मधुमक्खी के बारे में। तो आपको बता दें कि जो मधुमक्खी है यह समूह में रहती हैं और एक झत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। रानी मधुमक्खी, इसके बाद होती है नर मधुमक्खी और एक होती है आपकी श्रमिक मधुमक्खी, ठीक है। तो अलग अलग इनके काम होते हैं। तो जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है, ठीक है, और नर मधुमक्खी झत्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो आपको बता दें नहीं, ये गलत दिया है, पूछा था सत्य कथन, तो यही हो जाएगा, क्योंकि जो नर मधुमक्खियाँ हैं वो सबसे महत्वपूर्ण नहीं बल्कि श्रमिक मधुमक्खियाँ झत्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। यह तो केवल एक ही कार्य करती हैं, प्रजनन संबंधी। लेकिन जो यहाँ कहा है कि ये झत्ते में बहुत सारी श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, बिल्कुल सही। मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, ये भी आपको बता दें कि ये सही है, ठीक है। क्योंकि जो अनीता की मधुमक्खी वाला आपका टॉपिक है वहाँ दिया है कि यह जो मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय और मधुमक्खी के अंडे देने का उपयुक्त समय क्या होता है आपका, अक्टूबर से दिसंबर होता है। और श्रमिक मधुमक्खियाँ सारा झत्ते का कार्यभार संभालती हैं, बच्चों का पालन पोषण और रस भी ढूंढकर वही लाती हैं। इसलिए झत्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी मधुमक्खियाँ हुई आपकी, तो वो हुई आपकी श्रमिक मधुमक्खियाँ। और यहाँ कहा है कि नर मधुमक्खियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, तो ये गलत हो गया। यही पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वह जानवर कौन सा है जिसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि हवा से पत्ते हिले हैं या किसी जानवर के चलने से पत्ते हिले हैं, इनकी आवाज़ में डिफरेंस कर लेता है, तो वो होता है आपका बाघ, याद रखना, ठीक है। और जो बाघ होता है यह अपनी आवाज़ भी बदल लेता है। 2 जीव हैं जैसे बाघ और डॉल्फिन, यह मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल लेते हैं। यदि बाघिन को बुलाना है तो अलग आवाज़ निकालेगा, शिकार करना है तो अलग आवाज़ निकालेगा, मतलब ये अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकता है, ठीक है, भाषा। नेक्स्ट है कौन सा एक समूह से अलग है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर आपको बताना था कि कौन सा समूह से अलग है। जैसे दिया है केला, आम और संतरा, ये तो तीनों फल हैं, लेकिन यहाँ केला, आम और आलू दे दिया, आलू फल नहीं होता। फिर आलू आ गया, ये भी फल नहीं है, और मूली भी फल नहीं होती है। तो यहाँ यही पूछा होगा कि कौन सा एक अलग है, मतलब कौन से फलों का समूह है, तो केला, आम और संतरा। थोड़े से आपके जो है क्या बोलते हैं ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का था। अब नेक्स्ट देखते हैं 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में ईवीएस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो क्वेश्चन बना था यहाँ चेराऊ नृत्य से, क्या किस राज्य का फेमस है। तो आपको बता दें जो आपके फसल त्यौहार हैं या कुछ इंपॉर्टेंट जो नृत्य हैं वो पूछ लिए जाते हैं, लोक नृत्य की कौन सा लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है। तो ये तो आपकी एनसीईआरटी का है चेराऊ नृत्य, पिछली बार काफ़ी रिपीट हुआ था। तो यह आपके मिजोरम राज्य में किया जाता है, याद रखना। और इसमें क्या होता है, जो बांस के डंडे होते हैं उनका वहाँ के लोग घेरा बना करके और एक प्रकार का नृत्य करते हैं, इसी को बम्बू नृत्य भी कहते हैं। इसके बाद मिजोरम से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो टीन खेती है वो कहाँ पर की जाती है। तो जो टीन खेती है वो आपके मिजोरम राज्य में की जाती है। और पिछली बार क्वेश्चन पूछा था एक टीन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन था वहाँ पर एक टीन बीज जितनी ज़मीन में बोया जाता है उसी को एक टीन कहते हैं, तो ये उसका राइट आंसर था। और ये जो टीन खेती होती है इसमें लॉटरी लगाई जाती है, ठीक है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपको बता दें यहाँ नृत्य में एक पूछ लेते हैं आपसे पोंगल। पोंगल कहाँ का फसल त्यौहार है, तो पोंगल आपके तमिलनाडु का फसल त्यौहार है। इसे कैसे याद रखेंगे, गल करनी है, गल कैसे होगी, मिलकर, मिल माने तमिल, ठीक है, मिलकर, तो पोंगल तमिलनाडु। इसके बाद एक पूछता है उगादी कहाँ का पर्व है, तो उगादी या उगाड़ी कहीं ऐसा लिखा होता है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश
प्रदेश का प्रमुख पर्व माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछता है बिहू उत्सव। बिहू कहाँ का है आपका? तो बिहू उत्सव आपके असम राज्य का फेमस है। ठीक है, ये भी याद रखना, फसल त्योहार है। इसके बाद पूछ लेता है आपसे गणगौर। गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये गणगौर आपका राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद पूछता है गणेश चतुर्थी। क्या पूछ लेता है? गणेश चतुर्थी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नहीं, कहाँ पर किया जाता है, इस तरीके से, मतलब कहाँ पर फेमस है। तो जो गणेश उत्सव है, आपने देखा होगा महाराष्ट्र राज्य में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके बाद पूछता है दुर्गा पूजा। पिछली बार एक क्वेश्चन सारे बने हुए थे मैचिंग वाले। तो दुर्गा पूजा कहाँ पर की जाती है? आपके पश्चिम बंगाल राज्य में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो ऑप्शन था आपका सोयाबीन और दालें। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाया जाता है, लगभग 42%। पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सोयाबीन में कितने % प्रोटीन पाया जाता है? तो 42%। इसके बाद दालों में प्रोटीन पाया जाता है। अब पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, सभी फल हो गए, शुष्क फल भी और रसीले फल भी। ठीक है, इसके बाद अनाजों में भी पाया जाता है, तो याद रखना। नेक्स्ट है जो प्रोटीन होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है मानव शरीर में? तो इसका कार्य होता है वृद्धि और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट इसके बाद आपका जो कार्बोहाइड्रेट है और एक और होता है, क्या बोलते हैं उससे, वसा, ये क्या करते हैं मानव शरीर में, या इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो प्रमुख कार्य उन दोनों का होता है मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। और जो विटामिन होते हैं, इनका कार्य उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। ठीक है, तो विटामिन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस विटामिन की खोज मतलब किसने करी, किससे कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग किससे होता है। तो ये सारे आपके प्लेलिस्ट में वीडियो डला है भोजन के घटक, आप एक बार देख लें उन्हें। फिर पूछा गया क्वेश्चन कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस तरीके के ऑप्शन दिए होंगे आपको, तो आपको बता दें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन गैसों में से सर्व प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है मीथेन। अब जो मीथेन होती है यह धान के खेतों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद जुगाली करने वाले जानवर जहाँ पाए जाती वहाँ पर ये गैस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तीनों आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस हैं। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसे दम घोंटू गैस कहा जाता है। यह कारखानों और वाहन गाड़ियों के धुओं से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा था कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है चांगपा जनजाति से क्वेश्चन बना कि किसके आवास कैसे बने होते हैं। तो पिछली बार आपसे पूछा गया था, जैसे कह दिया कि बांस के ऊंचे ऊंचे घर कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद पूछ लिया कि ढालू छतों वाले घर कहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पूछा चांगपा जनजाति जो आपके लद्दाख में पाई जाती है और यह एक प्रकार के टेंटों में रहती है। उन टेंटों को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं रेबो। और जो टेंट होते हैं, पूछ ले यदि आपसे कि अस्थायी निवास स्थान क्या कहलाते हैं, तो टेंट कहलाते हैं। और यह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ों के बने होते हैं। अब जो आपकी चांगपा जनजाति है यह एक प्रकार की बकरियों का पालन करते हैं और बकरियों के ऊन से यह एक प्रकार का शॉल बनाते हैं, जिसे पश्मीना शॉल कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पश्मीना शॉल बहुत ही गर्मी प्रदान करता है। जितनी हमारी 6 स्वेटर हमें गर्मी देंगी उतनी एक पश्मीना शॉल हमें गर्मी प्रदान कर सकता है। और एक पश्मीना शॉल को बनाने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है। ये सारी चीज़ें आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है पेट्रोलियम से बना उत्पाद नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया 29 दिसंबर में, फर्स्ट शिफ्ट में। तो मिट्टी का तेल पेट्रोल से बना होता है, डामर पेट्रोल से बना होता है और पैराफिन मोम पेट्रोलियम उत्पाद है। लेकिन जो CNG है, क्या है? CNG यह आपका पेट्रोल का उत्पाद नहीं है, यह एक प्रकार की गैस है। यह इसका फुल फॉर्म यदि पूछ ले तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला। तो कहा था घोंसले से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मुलायम घोंसला जो है वो कौन बनाता है? कलचिड़ी। इसी को यदि चेंज करके पूछेगा तो कह देगा कि ट्रेन की पटरियों के बीच में पाए जाने वाले पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? तो वो कलचिड़ी है, जिसे इंडियन रॉबिन बर्ड कहते हैं। और यह जो कलचिड़ी पक्षी होता है इसकी चोंच अंदर से कैसी होती है? लाल होती है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया पर्यावरण की थीम से कौन सी सब थीम नहीं है। तो इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पर्यावरण की 6 थीमें और 4 सब थीमें होती हैं। ठीक है, तो 6 थीमें कौन कौन सी होती हैं? तो पहली थीम होती है परिवार एवं मित्र। ठीक है, कौन सी होती है? परिवार एवं मित्र। दूसरी होती है भोजन, तीसरी होती है जल, चौथी होती है आवास, पांचवी होती है यात्रा और छठवीं होती है हम जो सोचते और करते हैं। तो ये 6 थीमें होती हैं और 4 सब थीमें होती हैं। तो पूछा कौन सी सब थीम नहीं है। ठीक है, तो सब थीम आपकी भोजन नहीं है, ये एक प्रकार की थीम है, जबकि ये सभी आपकी क्या है? थीम और सब थीमें हैं। ठीक है, तो जो 4 सब थीमें हैं उनको किसके अंतर्गत रखा गया है? तो परिवार एवं मित्र नामक थीम के अंतर्गत चारों सब थीमों को रखा गया है। नेक्स्ट है
चिपको आंदोलन मतलब आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, तो आपको सारे आंदोलन पढ़ने होंगे। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा है। इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट भी इसी से संबंधित हैं। अब पूछ सकता है आपसे अप्पिको आंदोलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक, एक बार कवर कर लें आप, वीडियो डले हुए हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, मैप से क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन कौन से राज्य तमिलनाडु के निकटवर्ती हैं, तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आपको पता होगा तमिलनाडु सबसे दक्षिण में पड़ता है और इधर केरल कर्नाटक है और इस तरफ आपका आंध्र प्रदेश। अब मैप से क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं, या फिर कहेंगे कि अरब सागर से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो जो आपके पूर्वी तटीय राज्य हैं वो आपके बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा, ठीक है। और जो पश्चिमी तटीय राज्य हैं, जो पश्चिमी घाट पर स्थित हैं, वो सारे अरब सागर से लगने वाले राज्य हैं। इसमें आपके गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, गोवा आ गया, केरल, कर्नाटक आते हैं, ठीक है। अब पूछ सकता है टोटल तटवर्ती राज्य कितने हैं भारत के, तो 9 तटवर्ती राज्य हैं। कौन कौन से हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके बाद पूछता है आपसे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो 8 राज्यों से। कौन कौन सी हैं, तो इसकी आपको ट्रिक बताई थी, गमछा, झार, मित्र पर, ठीक है। तो इससे आप ट्रिक से याद रखेंगे मित्र पर, तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान हो गया यहाँ, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। अब पूछ सकता है ग्रीनविच रेखा कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से गुजरती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मैप से बनते हैं। इसके बाद दिशा वाला पूछ लेता है कि कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश से मतलब जैसे कह दिया महाराष्ट्र जाना चाहता है, इसके बाद वह महाराष्ट्र से होते हुए और फिर ऐसा पूछ लिया कि तमिलनाडु जाना चाहता है, तो उसका जो दिशा है वो क्या रहेगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी यदि आपके दिमाग में मैप सेट है तो आप कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया यहाँ पर कौन सा अलग है, तो ये उत्सव वाला क्वेश्चन बना यहाँ, तो बिहू आपके असम का है बिल्कुल, पोंगल आपके तमिलनाडु का है, तो यही पूछा है अलग है, तो ये अलग है क्योंकि गलत दिया है, पोंगल तमिलनाडु का है, विशु केरल का है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, तो राइट आंसर मतलब इस तरीके से मैचिंग वाला क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट खेजड़ी वृक्ष से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कथन असत्य है, तो खेजड़ी वृक्ष आपका कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ दिया है आबू धाबी में, जो कि गलत है। खेजड़ी का जो वृक्ष है यह आपके आबू धाबी में भी पाया जाता है, मतलब यहाँ आबू धाबी नहीं होगा, यहाँ राजस्थान होगा, क्या होगा, राजस्थान में, ठीक है। लेकिन यदि हम आबू धाबी कहें तो ये भी सही होगा क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है और रेगिस्तानी इलाकों में खजूर, खेजड़ी इस तरीके के वृक्ष देखने को मिलते हैं, तो जो खेजड़ी का वृक्ष है ये आबू धाबी में पाया जाता है या फिर राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित रहता है, इसका प्रयोग वहाँ के स्थानीय लोग करते हैं, गलत, क्योंकि इसमें जो खेजड़ी वृक्ष है रेगिस्तानी एरिया में होता है, तो यहाँ पानी एकत्रित कैसे हो सकता है। ये जो पॉइंट है आपका ओक का मतलब जो आपका रेगिस्तानी ओक है उसके संबंध में सही है, लेकिन इसके संबंध में गलत है और यही पूछा है, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और जो खेजड़ी वृक्ष है इसकी छाया में बच्चे और जानवर खेलना पसंद करते हैं, तो सही है। और छाल से दवा बनती है, फलियों से सब्जी बनती है, तो ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन एक गलत है। नेक्स्ट, मलेरिया से पूछ लिया कि इसका जो रोग वाहक होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, ठीक है। और मलेरिया रोग में लक्षण क्या होते हैं, तो रोगी को बहुत ही ठंड के साथ तेज बुखार आता है। और मलेरिया जो है मच्छरों से फैलता है, तो मच्छरों की रोकथाम के लिए क्या करते हैं हम, तो ठहरे हुए पानी में क्या डाल देते हैं, तेल, क्योंकि तेल डालने से पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, इससे मच्छर पनपते नहीं हैं, ये भी पूछा जाता है। तो मलेरिया से, और मलेरिया के संबंध में एक क्वेश्चन और बनता है कि जो रोनाल्ड रॉस हैं, भारतीय मूल के हैं, इनके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, तो वो कब दिया गया था, तो 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। आकलन के संकेतक, ट्रेन, दिशा एवं दूरी, इससे भी आपके क्वेश्चन बने हैं, ठीक। थैंक्स।